नमस्कार। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा। चलिए उसे जल्दी से दोहरा लें। आपने 6th क्लास में उत्क्रमित परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं के बारे में पढ़ा था। चलिए तो उसके कुछ उदाहरण की चर्चा करें। उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण की बात करें तो जैसे कागज को मोड़ना, पानी से बर्फ का बनना, पानी से भाप का बनना, धातु को गर्म करना, रबर बैंड को खींचना इत्यादि। चलिए इन उदाहरणों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। अगर आप मोड़े हुए कागज को सीधा करना चाहें तो उसको कुछ समय के लिए किताब में रख के देखें, आपको वो सीधा मिलेगा। पर जले हुए कागज की राख से कागज वापस बना पाना मुमकिन नहीं होता है। इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं अंडे को उबालना, भोजन का पकना, फलों का पकना, दूध का दही में बनना इत्यादि। आपने 7वीं कक्षा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। चलिए इसे और समझने की कोशिश करें कि रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है। आप अपने दैनिक जीवन के निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब कील को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सब परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। आप कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए चलिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। फिर इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। आपने क्या देखा इसमें? आपने देखा होगा कि एक चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच में होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। चलिए ऐसे ही एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा में सिरका या नींबू का रस मिलाएं तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। ये बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऊपर दिए गए दोनों क्रियाकलाप करते वक्त हमने देखा कि मैग्नीशियम की अवस्था तथा रंग में परिवर्तन आया और जब बेकिंग सोडा में हमने सिरका मिलाया तो CO2 गैस का उत्सर्जन हुआ। तो हम ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। यदि आप अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। आपके रसोई घर में, आपके आसपास के वातावरण में इत्यादि। इस अध्याय में हम इन्हीं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।